हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम लाए हैं एक और वीडियो जो कि एमबीए रिलेटेड है। तो ये वीडियो का टाइटल आपने देखा ही होगा कि हम टीयर टू का जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी है वो हम बताने जा रहे हैं आपको, ताकि आपका जो एस्पिरेशन है फ्रॉम टीयर टू कॉलेज या एक्सपेक्टेशन जो है तुम आपका टीयर टू कॉलेज से, वो आपको एक तरह से पता चल जाए पहले ही, बिफोर गोइंग इनटू टीयर टू कॉलेज। आप लोग सभी का कैट का एग्जाम अभी आने वाला है, ठीक है। कैट का एग्जाम है, फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम है, स्नैप है, एनमैट है, ठीक है, सीमैट है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जिसके थ्रू आपका टीयर टू कॉलेजेस में भी हो सकता है। तो अब आपको क्या एक्सपेक्ट करना है क्या नहीं, वो पहले ही आप समझ जाओ ताकि आप बाद में डिसअपॉइंट ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम बताने जा रहे हैं बेसिकली डिफरेंट थिंग्स जो कि टीयर वन एंड टीयर टू को डिफरेंशिएट करता है। टीयर वन में क्या ऐसा चीज होता है जो टीयर टू में नहीं होता है या टीयर टू में बहुत लिमिटेड होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। क्योंकि फॉर श्योर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आप एमबीए करना चाह रहे हो, ठीक है। इट कैन बी अ टीयर वन कॉलेज, इट कैन बी टीयर टू कॉलेज, इट कैन बी टीयर थ्री एज वेल, ठीक है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर आप टीयर टू में जा रहे हो एंड आपका एक्सपेक्टेशन टीयर वन था, तो उसमें क्या फर्क। अब पहले मैं डिफरेंशिएट कर देना चाहता हूँ कि टीयर वन टीयर टू कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। टीयर वन कॉलेजेस बेसिकली दो फेमस कॉलेजेस जो कि IIMABC होता है, ठीक है। तो आपका XLRI हो गया, FMS हो गया, ठीक है। ये सब जो फेमस कॉलेजेस है ना, जो टॉप 10 में आते हैं, आई वुड से टॉप 10 कॉलेजेस में आते हैं, टॉप 10 रैंकिंग में होते हैं, ठीक है। वो सब टीयर वन हो गए। उसके अलावा जो भी नीचे होते हैं टॉप 40 तक, ठीक है, टॉप 10 टू 40 तक जो भी है कॉलेजेस, वो टीयर टू में आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप ले लो, SIBM का हो गया, SIBM पुणे हो गया, ठीक है, SJS सोमाया हो गया, टापमी हो गया, GIM हो गया, ठीक है। बहुत सारे और कॉलेजेस है, IMT गाजियाबाद हो गया, IMI हो गया, ठीक है। ये सब बहुत सारे कॉलेजेस है तो टीयर टू में फॉल कर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहले चीज से। पहला चीज है बेसिकली प्लेसमेंट का प्रोसीजर जो होता है, ठीक है। प्लेसमेंट प्रोसेस जो हमारा फॉलो होता है टीयर टू में, वो बहुत ही डिफरेंट है देन टीयर वन। टीयर वन में आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे IIMs के पेपर में भी आते हैं कि तुरंत ही वो प्लेसमेंट शुरू होते ही खत्म हो जाता है, ठीक है, कि डे वन में खत्म हो गया या डे टू में खत्म हो गया। बेसिकली प्लेसमेंट्स गेट्स कंप्लीटेड विद इन 2 to 3 days। डे जीरो में शुरू होता है, डे वन डे टू तक मैक्सिमम जाता है, बट वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी मतलब उनकी सिचुएशन खराब है, क्योंकि क्या है कि रिसेशन चल रहा है, उतने कॉलेज उतने कॉर्पोरेट्स आते नहीं है कॉलेज में, ठीक है। तो टीयर वन में भी थोड़ा मुश्किल चल रहा है, बट स्टिल क्योंकि वो फेमस कॉलेजेस है तो सबसे पहले कॉलेज कंपनीज वहीं जाती है और वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है कैसे भी। अब आते हैं टीयर टू पे। तो अब टीयर टू में जो है आपका बेसिकली प्लेसमेंट सीजन जो रहता है ना, वो काफी देर तक चलता है। बेसिकली वो डे वन डे टू तक नहीं खत्म होता है, वो बेसिकली कुछ महीनों तक चलता है। इट कैन बी 2 months 3 months और इट कैन स्टिल बी 6 to 7 months एज वेल, ठीक है। GIM में जैसे मार्च तक प्लेसमेंट चलती है, मैंने देखा है कि एक दो लोग बच ही जाते हैं जिनका लास्ट लास्ट में प्लेसमेंट्स होता है। तो अब आपको क्या एक्सपेक्ट करना है इसमें, क्या मैंने बोला कि बेसिकली जो प्लेसमेंट सीजन आपका हो गया ना, आप कभी भी डिमोरलाइज मत होना कि ये भाई IIMs में इतना जल्दी हो गया या फिर टीयर वन कॉलेजेस में इतनी जल्दी जल्दी हो रही है प्लेसमेंट्स, हमारा अभी तक हुआ नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशन लेके जाना कि थोड़ा टाइम लगेगा आपको प्लेसमेंट लेने में। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ गलत बोल दिया उसमें। कुछ लोगों को डे वन में मिलता ही है, ऑफ कोर्स अपना जैसे फर्स्ट डे में जो कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, उनका उसमें लग गया तो वो ऑफ कोर्स लकी है, या फिर उनका अच्छा दिमाग है, अच्छा वो क्रैक करना जानते हैं इंटरव्यूज, तो इसलिए उनका हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मतलब बल्क ऑफ द पीपल रह जाते हैं जिनका एक प्लेसमेंट फर्स्ट मंथ में नहीं होता है, सेकंड मंथ में नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मेरा नहीं हुआ है, होगा, प्लेसमेंट्स विल गो ऑन, ठीक है। आपका अगर लक है तो आपका प्लेसमेंट मिलेगा, बट आप छोड़ना मत। एक्सटर्नल वे में भी कॉर्पोरेट से ढूंढना पड़ेगा अपनी जॉब, जैसे कि आपको लिंक्डइन में जाके, आपके नेटवर्किंग के थ्रू जाके आपको डिफरेंट इंटर्नशाला में जॉब सर्च करना होगा, डिफरेंट वेबसाइट्स में नौकरी में सर्च करना होगा, ठीक है। आपको बहुत सारे पोर्टल्स में सर्च करते रहना होगा, तब जाके आपको एक अच्छा सेटिस्फैक्टरी जॉब मिल सकता है। दूसरी बात में आते हैं तो जॉब रोल्स। तो जॉब रोल्स जो होता है ना, जॉब रोल्स बेसिकली जो टीयर वन कॉलेजेस में होते हैं, वो उसमें एक ऐसे कुछ जॉब मिलते हैं जो कि टीयर टू में मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो होता है, ठीक है, वो मिलना बहुत मुश्किल है टीयर टू कॉलेजेस में। तो ऐसा मत सोच के बैठना कि अगर आप टीयर टू में जा रहे हो आपको ये मिल ही जाएगा,
ऐसा मत सोचना। और अगर आपको इसी में जाना है तो आपको एक्सटर्नल वे में ढूंढना शुरू कर देना चाहिए बहुत ही पहले, जब प्लेसमेंट सीजन शुरू नहीं होता उससे पहले से आपको ढूंढना शुरू कर देना चाहिए इसको। अब जैसे उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नीश रोल्स होते हैं जो कि आपको चाहिए, जो आपको पता है कि टियर 2 में मिलना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा, यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से ढूंढना शुरू कर दो, एक्सटर्नल फैक्टर्स में डिपेंड करो, ठीक है, अपने कॉलेज पे डिपेंड मत करना। क्योंकि क्या होता है कि अब आपको मैं बताता हूँ, प्लेसमेंट के लिए जब कंपनीज आती है, ठीक है, अगर आप मार्केटिंग लिए हो तो आपको मार्केटिंग के कंपनीज में वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए भेजेंगी, और अगर आपका नाम आता है उसमें, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा आपको, और आपके अंदर भी डेस्परेशन एक बिल्ड होने लग जाता है कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप वो सोचने लगोगे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको जो भी जॉब रोल मिल जाता है, जैसे कि फॉर मी मेरे को बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट मिल गया था, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसमें, बट स्टिल मेरे को ऐसा डिस्परेशन था कि मुझे चाहिए जॉब, और मैंने जाके मतलब जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। तो ऐसा सोच के मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस डेवलपमेंट एनालिस्ट का रोल ले लिया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई लेफ्ट दैट जॉब विद इन 10 मंथ्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ भी, मतलब आपको पहला ही जॉब एक ऐसा अच्छा से करना चाहिए जैसे आपका वो इंटरेस्ट वाला जॉब होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको जो मतलब माइंड में है जो रोल, अगर आपको वही चाहिए, अगर आपको पता है टियर 2 में आपको नहीं मिलेगा, तो आप जाओ बाहर से ढूंढो, वो बेटर है। थर्ड पॉइंट क्या है कि कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स जो हमारी होती है, जैसे कि आपका HUL लाइन हो गया, ठीक है, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है वो, ठीक है, जो ये सब लाइव कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, ये टियर 2 कॉलेजेस में बहुत कम होते हैं कंपेयर टू टियर 1 कॉलेज, ये मैंने खुद रियलाइज किया, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, अगर टियर 2 में आपको इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन नहीं आ रहे हैं तो आप बाहर से लो, आप वेबसाइट में सर्च करो, एक वेबसाइट है unstop.com, UNSTOP unstop.com, ठीक है, उसमें जाओ, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन हाईलाइट हो रहते हैं जो अभी चल रहे हैं, रिसेंट में जो चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं फ्यूचर में, उस सब में रजिस्टर करो, अपना एक ग्रुप बनाओ पहले तो, मतलब अपने जो कॉलेज के ग्रुप है ना उसमें देखो कि कौन सबसे ब्रिलियंट है, एक फाइनेंस का बंदा चुन लो, एक मार्केटिंग का बंदा चुन लो, ऑपरेशन का बंदा चुन लो, HR का बंदा चुन लो, ये सब का मिला के भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं कि आपका पूरा ओवरऑल सबका होना चाहिए उसमें। तो ऐसे एक ग्रुप बना लो और वो सब मिलके पार्टिसिपेट करो उसमें, तब जाके क्या होगा कि आपका एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा। क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, सपोज आपने बहुत अच्छा एक्सेल किया, एक्चुअल लाइन में आपने टॉप किया, तो क्या होता है कि आपको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का मौका मिलता है। इनफैक्ट बहुत बार तो ऐसा होता है, अगर आपका बहुत अच्छा पिच है तो आपको ऑफर भी मिल जाता है उनसे डायरेक्टली, ठीक है, प्री प्लेसमेंट ऑफर जो बोलते हैं। बट जनरली क्या होता है कि जो केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके थ्रू आपको PPI मिलता है, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज मिलते हैं। तो वो अगर आप क्रैक करोगे तो आपको बेसिकली ये प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठना ही नहीं पड़ेगा, आपको प्रोफाइल में आपको चुनने का मौका मिलेगा कि आप कौन सा प्रोफाइल में जाना चाहते हैं। आपको मार्केटिंग, सपोज आप मार्केटिंग में हो तो आपको मार्केटिंग का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो ये करो आप। तो उसके कारण क्या होगा कि आपका बेसिकली टियर 1 एंड टियर 2 का कॉम्पिटिशन वो उसमें मतलब वो डिफरेंस रहेगा ही नहीं अगर आप बाहर से करते हो, क्योंकि भाई कॉलेजेस लाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है टियर 2 में आता नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड आता है। इनफैक्ट HUL खुद ही आना नहीं चाहेगा, वो खुद सोचेगा कि मैं टियर 1 में ही जाऊं क्योंकि मुझे वहां पे अच्छे बंदे मिलेंगे, मुझे वहां से कंपटीशन अच्छा मिलेगा, अगर मेरे को PPI देना है तो वहां का PPI मैं दूं रादर देन टियर 2 में, ठीक है। लेकिन अगर बाहर से अप्लाई करते हो तो उन लोगों को वो नहीं फर्क पड़ता कि कहाँ से आप आए हो, आपको वो देंगे मौका, आप शायद पहले ही राउंड में छट जाए, ये भी हो सकता है, या आप लास्ट राउंड में जाके जीत भी जाओ, तो ऐसा भी आपका हो सकता है। तो इसलिए आप बाहर से उसको ट्राई करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो। अब बात करते हैं तो बेसिकली अपना स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है कि टियर 1 में बहुत सारे लोग जाते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, जनरली यूरोप में जनरली जाते हैं जो मैंने देखा है, ठीक है। तो अब उसमें डिफरेंस क्या है, टियर 2 में भी बहुत लोग जाते हैं, बट जो रेशियो रहता है ना, जैसे अब टियर 1 में ऑलमोस्ट 30 to 40% लोग जाते हैं, लेकिन टियर 2 कॉलेजेस में मुश्किल से हार्डली आई वुड से कि 3 to 4% ही जाते हैं लोग, मैक्सिमम आप ये समझ के चलो कि 10% ही जाते होंगे। तो उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें आपको फर्क क्या पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का जो मतलब एक्सपीरियंस होता है ना, काफी अच्छा एक्सपीरियंस, आप उसमें काफी कुछ सीख सकते हो। आप जैसे अगर आप यूरोप जा रहे हो, यूरोप का कल्चर, आप उसमें कल्चर में रह के आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत डिफरेंट रहता है, प्लस आपको घूमने का मौका मिलता है यूरोप, सबसे बेस्ट स्टॉप, ठीक है। तो टियर 1 में ये ज्यादा होता है देन टियर 2, तो ये भी आप एक माइंड में रखना कि आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में शायद मौका मिले नहीं। तो अगर आपको इसमें नहीं फर्क पड़ता है तो आप टियर 2 के ले जाओ, अगर आपको इसमें फर्क पड़ता है तो आप प्लीज ट्राई करो कि टियर 1 में ही लो, ठीक है। अगर अभी भी आपका ये कैट में अगर नहीं अच्छा ग्रिप बना है तो जल्दी से बनाओ, क्योंकि 2 महीने का एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो आपको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली द फॉरेन प्लेसमेंट्स। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, टियर 1 में भी फॉरेन प्लेसमेंट्स उतने होते नहीं है। काफी लोगों का मिथ होता है कि टियर 1 में अगर मैं जा रहा हूं तो फॉरेन प्लेसमेंट मेरे लग सकते हैं, ठीक है। टियर 2 में तो ऐसे भी बहुत कम है फॉरेन प्लेसमेंट्स, टियर 1 में भी बहुत कम हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉरेन प्लेसमेंट्स चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप कहीं बाहर से MBA कर लो, कहीं बाहर से आप मास्टर्स कर लो, जिसके थ्रू आपको फॉरेन प्लेसमेंट्स लिखने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि क्या मैं बता रहा हूँ कि अगर उन लोग को जॉब भी देना है ना, तो वो इंडिया में रख के ही जॉब देते हैं, जो भी MNCs होते हैं।
क्योंकि उनका जो खर्चा होता है, उनका जो बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही लो अमाउंट में हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो काफ़ी सारे वर्कफोर्स बाहर लोग के लिए काम करते हैं, उनका पेमेंट उधर से ही होता है लेकिन इंडियन रुपीज़ में होता है। तो क्या होता है कि बहुत कम रुपया वो पे करते हैं इंडियन लेबर्स को, ये एक चीज़ हो जाता है, इसलिए वो बाहर बुलाते नहीं हैं आपको, वो यहीं पे रख के आपसे काम करवाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको फॉरेन प्लेसमेंट चाहिए तो आप बाहर से ही MBA करो रादर देन यहाँ से करने। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल था जो कि मैं बताना चाहता था कि आपको टीयर 2 एंड टीयर 1 में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली आपका जो रियलिटी है टीयर 2 का, ठीक है, वो क्या है। अगर आप अभी भी ये डायलेमा में है कि आपको टीयर 2 में जाना है, टीयर 1 में जाना है, तो ये वीडियो से आप समझो कि आपको क्या क्या फर्क पड़ सकता है, आपको क्या क्या डिफरेंशियल्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप टीयर 2 में कॉलेज में जाके आप टीयर 1 का चीज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आप ये सब फॉलो करना, जैसे कि केस कॉम्पिटिशन बाहर से करो, ठीक है, प्लेसमेंट्स का नेटवर्किंग के थ्रू बाहर से देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, एक मतलब आपके एक निश रोल में चाहिए, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैंने बोला, ठीक है, तो आपको बाहर से ही ढूंढना पड़े, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो जाके सबसे पहले ढूंढना शुरू करो। एक और आपको मैं सजेशंस दूंगा कि जब प्लेसमेंट हो रही होती है सीनियर्स की, आप फर्स्ट ईयर में रहते हो, ठीक है, उस समय सीनियर्स को फॉलो करो कि उनका कौन कौन सा कैंपस जा रहा है, आप उसी समय नोट करो, ठीक है, कौन कौन से कैंपस के लिए कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, वो कॉर्पोरेट को आप नोट डाउन करो, उसमें जो जो रोल्स दे रहे हैं वो नोट डाउन करो, ताकि फ्यूचर में जब सेकेंड ईयर में आप रहो, आपके पास प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा हो, तब अगर वो कंपनी आती है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये रोल लेके आई थी लास्ट ईयर, तो शायद सेम यही रोल लेके आएगी इस बार, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा और आपको खुद पता रहेगा कि शायद इसी समय आने वाली है ये कॉर्पोरेट। तो ये काफी हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट आप सीनियर से भी बात कर सकते हो जब आपकी जब कंपनीज आने की शुरू हो जाती है, ठीक है, उस समय आप बहुत सारे सीनियर से बात कर सकते हो कि अब क्या कौन सा कंपनी आने वाला है, इस कंपनी में कौन सा रोल मिलेगा। जनरली वो भी भूल जाएंगे, इसलिए मैं बोला कि आप अगर नोट करो तो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, लेकिन स्टिल आप बात कर सकते हो उनसे जो जिस कॉर्पोरेट में गए हैं, ठीक है, वो उस कॉर्पोरेट का रोल जो रोल परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो बेसिकली बता सकते हैं कि ये रोल में क्या है, कैसे है। तो आप उनसे समझो कि इस रोल में क्या है, तो अगर आपको पसंद आता है वो रोल तभी उसके लिए जाओ, वरना मत जाओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजें आप करोगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो अगर आपको टीयर 2 में जाना भी है तो ये सब सोचो, ये सब समझो, तभी जाके टीयर 2 में जाओ, अदरवाइज टीयर 1 के लिए प्रिपेयर करो। और अगर आपको पता है कि आप टीयर 1 में नहीं जा सकते तो टीयर 2 में ये सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहो, ताकि आपको कुछ भी मतलब एक्सपेक्टेशन गलत एक्सपेक्टेशन ना रहेगा। तो थैंक यू सो मच यार, इसी के लिए मैंने बनाया था वीडियो, ताकि आपको एक पता चल जाए रियलिटी अबाउट टीयर 2 कॉलेज, जो कि हार्श रियलिटी ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड एक्सपोजर भी है कि टीयर 2 में क्या क्या होता है, वो सब मैं बता दिया, क्योंकि मैंने खुद GIM से किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सबको वो रियलिटी पता रहे, रादर देन आप बाद में जाके सोचो कि अरे यार मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था, वो नहीं होना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से करना, सब्सक्राइब जरूर से दबा देना यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।